गुड इवनिंग। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे परसेंटेज का यानी प्रतिशत का। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेंगे और उसे समाधान करते हुए सारे तरीके से उसे हम चर्चा करेंगे। चलिए, आज जो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे वो बात कर लेंगे प्रतिशत में वृद्धि से आधारित प्रश्न। प्रतिशत में वृद्धि से आधारित प्रश्न में हम लोग किन किन चीजों को देखेंगे इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कहा जाता है, एक प्रश्न है कि यदि किसी संख्या में क्रमशः 4.1/6% 1/6% तथा 4% की वृद्धि 4% की वृद्धि की जाए तो बताइए कि उसमें कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपका प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न को अभी हम लोग समाधान करने का काम करेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा वृद्धि हो रहा है। ऐसे प्रश्न को समाधान करने में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया। तो 2 है 4 पूर्णांक 4.1/6%। इसका मतलब हो गया कि 1/24%। और दूसरा है 4% बराबर 1/25। अब देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें होंगी। कौन कौन? अब 24 था तो 25 हो गया, 24 था तो 25 हो गया। इसका सीधा सा मतलब था कि था 24 और हो गया 25, यानी कि 24 से बढ़ करके कितना हो गया? 25। क्लियर है? जब 24 से 25 होगा पहला, तो दूसरा क्या हो गया? 25 से 24। दूसरा कितना होगा? सॉरी, पहला जो 24 से 25 हो गया, तो दूसरा जो हमारा होगा वो हो जाएगा 25 से 26। 25 से 26। अब देखिए, 25 से 25 क्या हो गया? कट गया। यहां हो गया 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, यानी 12 से 13 में हो गया। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। मिनिमम 12 गुने 100, यानी कि 12 या 96, 400, यानी कि 1/3%। यही हमारा
उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आई। क्या क्या आई? सबसे पहले जो हमारा वृद्धि पहले शो किया था 24, 1/24 और 1/25, हम सबसे पहले उसको लेकर गए। सबसे पहले उसको लेकर गए 1/24 और 1/25। उसके बाद हम लोग आए जो वृद्धि हुई थी उस पे। वृद्धि 24 था, 25 हो गया पुराना, नया कितना हो 25, तो बढ़ करके कितना होगा 26। और इस कंडीशन से जब हम लोग काटेंगे नया और पुराना में, तो 25 से 25 कट गया, 24 26, तो 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। इधर 12 इधर 13, अंतर हमारा आ गया कितना का 1 का, यानी कि 1/12 गुने 100, यानी कि 100/12 जब हम लोग काटेंगे तो हमारा आएगा 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 25/3 बराबर 8×1/3। ये हमारा उत्तर हुआ। क्लियर है? चलिए अब हम लोग इसको समाधान कर चुके हैं, मिटाते हैं। आइए कुछ नीचे भी लेते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है। ऐसे ही प्रश्न अगर एक और दिया गया है, क्या, जैसे कि अगर दिया रहता अगर दिया होता यहाँ पे 25, यानी कि यहाँ पे दिया होता 25, सीधे कीजिए 5%, यहाँ पे 5% दिया होता और यहाँ पे 4%, तब क्या होता? तो सीधी सी बात है 5% है, इसका मतलब है कि 100/5 बराबर 20 और 4% है 100/4 यानी 25, यानी 1/20 उल्टा करेंगे तो 1/20 और 1/25, यानी 20 से बढ़ करके कितना हो गया 25। तो नया जो बनेगा वो 25 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5 का अंतर है 30। 25 से 25 कट गया, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 6 बचे 30, यानी कि 4 से 6 हो गया। कितना का अंतर है 2 का। और घटेगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि कह सकते हैं 2 से 3 का अंतर हो गया। 2 से 3 यानी कि अंतर होगा 1/2 गुने 100, यानी 50 दूनी 100, यानी सीधा सीधा हो जाएगा 50%। क्लियर है? यही तो हमको सीधा सीधा देखना है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। हाँ तो क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे दूसरा टाइप में। दूसरा जो हमारा टाइप होगा इसमें है, वो हमारा टाइप है भिन्न आधारित अंतर। क्वेश्चन समझिएगा,
क्वेश्चन कहता है यदि किसी भिन्न में यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाए एवं हर में 400% की वृद्धि की जाए ,400% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 21/20 हो जाता है। तो परिणामी भिन्न 21/20 हो जाता है। 21/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। अगर ऐसा प्रश्न रहता तब हम लोग क्या करते? कुछ नहीं करते। समझिएगा इस क्वेश्चन को। समझिएगा ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे। सबसे पहले भिन्न हम कहते हैं किसको? x/y को। ठीक है, यही भिन्न होता है। कहता है अंश में 200% बढ़ जाएगा। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि 100% था और 200% और बढ़ गया तो कितना हो गया? 300%। हर में कहता है कि 400% बढ़ गया। अगर 100 था और 400 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 500। बन करके कितना आया? 21/20। ठीक है, 2 0 से 2 0। ठीक, अब काटिए। सत्तिया समझिएगा। 21 और 5 चौके 20 यानी कितना आ गया? 7/4। 7/4 यानी कि अंश बटा हर बराबर कितना होगा? 7/4। यही हमारा भिन्न आंसर हो गया। कोई प्रश्न में जान नहीं है। चलिए ऐसे ही प्रश्न को एक और लेते हैं। इरेजर करते हैं। इसको भी काट देते हैं। पेन कहते हैं। कहता अंश में 400% की वृद्धि हो जाती है और हर में 700% की। और जो भिन्न में वृद्धि होता है वो होता है
24 अनुपात 20 बटे जो भिन्न में अंतर होता है वो होता है 20/24। सीधा सा क्वेश्चन है, सीधे निकाल देंगे। भिन्न में कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 400, यानी कितना बना? 500। हर में कितना है? 700, वृद्धि होगा कितना हो गया? 800, बराबर कितना? 20/24। 8 24, 5 20, यानी अंश बटा हर जो हमारा होगा 4/3 हो जाएगा। चाहे तो बिना कॉपी कलम का भी इसका आंसर निकल सकता है। क्लियर है? अगर इसी को बनाते लंबा चौड़ा में तो फिर हम क्या करते? पूरा को जोड़ते, फिर उसके बाद उसको सेट करते और रिजल्ट हमारा वही आता, लेकिन कहानी हमारा लंबा चौड़ा जरूर हो जाता। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था जो कि हम परसेंटेज में इसको निकाल सकते थे। चलिए इसी तरह के और भी कुछ प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। हमारा प्रश्न है, समझिएगा, कहता है यदि किसी भिन्न के अंश के दुगने को किसी भिन्न के अंश के दुगने को अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर के 3 गुणों को 30% कम कर दिया जाए। कमी कर दिया जाए कमी कर दिया जाए तो नया भिन्न 16/21 का नया भिन्न 16/21 का 24% प्राप्त होता है। 24% प्राप्त होता है। 24% प्राप्त होता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न ज्ञात करें, यही हमारा प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है, समझिएगा। कहता क्या है? कहता है भिन्न के अंश के दुगने को 20% बढ़ा दिया जाए। यानी भिन्न के अंश के दुगने का मतलब कितना हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ 2x। कितना बढ़ा दिया जाए? 20%, यानी 120 कर दिया जाए तथा हर के 3 गुने को
3 गुने का मतलब हो गया 3/, ठीक है। में 30 कम कर दिया जाए, यानी 100 में 30 कम कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 70। तब कितना बनता है, तो नया भिन्न 16/21 का 24% हो जाता है, यानी 16/21 का 24%। यही तो कह रहा है प्रश्न, निकाल दीजिए। अब आसानी से बनेगा, कैसे बनेगा, ओहो प्लस न गुने, कहाँ है ना के दुगने को, के है, अच्छा। अब देखिए काट दीजिए, 24×5 20 से 8 दूनी 16, ठीक है। इधर काटिए, 1 0 से 1 0, 7 21, 3 से 3, क्लियर है। अब हमको कितना बचा, 8 एक तरफ 8 और दूसरी तरफ 50, इसको और काटिए, 4 दूनी 8 और 25 दूनी 10, यानी कि ऊपर x है नीचे y बराबर 4 नीचे जाएगा 25। समझ में आया, नहीं आया, फिर समझाते हैं, समझिएगा। कहता है दुगने को अंश के दुगने को 120% बढ़ा दिया जाता है। अंश के दुगना का मतलब हो गया 2x में कितना 20%, यानी पहले 100 था बन गया 120। उसी प्रकार से हर में 3 गुना में 30% कम कर दिया जाता है, तब बचता कितना है 16/21 का 24%। काट दीजिए, 5 से इधर 1 0 से 1 0, 7 21, 3 से 3, 2 से 8, 2 से 4, यहाँ 5, x बटा y बराबर 4 ये नीचे जाएगा तो 5 गुने 5 बराबर 4/25, यही आंसर। आशा करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और बनेगा ये कैसे। चलिए, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है। अंतर थोड़ा सा है, समझिएगा। समझिएगा, कहता है कि भिन्न को वर्ग करने पर, भिन्न को क्या करने पर, भिन्न के अंश को वर्ग करने पर, चलिए पूरे मिटा देते हैं, लिखते हैं फिर से। यदि किसी भिन्न को वर्ग करने पर
इसके अंश में 25% वृद्धि इसके अंश में 25% की वृद्धि एवं हर में 20% की कमी करने पर कमी की जाती है। तो प्राप्त भिन्न मूल भिन्न का मूल भिन्न का 5/8 हो जाता है। तो मूल भिन्न में अंश एवं हर का गुणनफल क्या होंगे? गुणनफल क्या होंगे? ऐसा हमारा प्रश्न रहेगा। ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे? चलिए एक साइड कर देते हैं इसको। ऐसे प्रश्नों को हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले हम जो कह रहा है उस पे आते हैं। क्या रहा है कि भिन्न को वर्ग करने पर भिन्न x/y, तो ऊपर x² नीचे y² हो गया। इसको गुणा करने पर इसको वर्ग करने पर 120 मतलब 25% की वृद्धि होगी, यानी 125। और हर में कितना होता है? चलिए में लिखा हुआ है भिन्न में कितना हो रहा है, यानी कि ये x² हो रहा है, ये y² हो रहा है। यहाँ 25% की वृद्धि यानी 125 हो जा रहा है, और यहाँ 20% की कमी हो जा रहा है, यानी 20% की कमी हो जा रहा है। सॉरी 20% की कमी था कि 20% कमी था, तो 20% की अगर कमी है तो ये हो जाएगा 80। बनेगा कितना? कहता है कि 5/8 हो जाता है। मूल भिन्न का 5/8। x² से x कट गया, y² से y कट गया, 5 से यहाँ 25 हो गया, और 8 से यहाँ 10 हो गया। फिर यहाँ से 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, यानी x/y बराबर हो जाएगा 5/2, यानी x × y बराबर हो जाएगा 5 × 2 = 10। यही हमारा आंसर हो गया। कितना सीधा सा प्रश्न था, देखने में लग रहा था बहुत भारी।
चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, शेष हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।